आखिर आईफोन जो है वो इंडिया में इतना महंगा क्यों है? इंडिया में अगर करंट प्राइसिंग को देखें आईफोन की तो वो है 96,900 जो कि है फ्लिपकार्ट पे। और वहीं मैं अगर यूएसए में बात करूँ अनलॉक्ड आईफोन 10 के बारे में तो उसकी कीमत है $1149 जो कि इंडियन रुपीज में होती है 78,850 रुपीज। अगर मैं दूसरी जगहों की बात करूँ जैसे दुबई और हांगकांग की तो वहाँ तो आईफोन और भी सस्ता है। तो आखिर ऐसा रीजन क्या है कि इंडिया में इतना महंगा है लेकिन दुनिया की कुछ और जगहों पे इतना सस्ता है? एक्चुअली ये बात जो है केवल आईफोन 10 तक ही सीमित नहीं है। हमेशा से जब भी आईफोन इंडिया में लॉन्च हुए तो हमेशा से महंगे ही रहे हैं। जो पहला आईफोन जो लॉन्च हुआ था वो आईफोन 3G लॉन्च हुआ था और उस समय उसकी कीमत 30-32 हजार रुपए अराउंड थी और तभी वोडाफोन के साथ पार्टनरशिप में मिलता था। और उस समय भी अगर हम अमेरिका की US डॉलर की प्राइसिंग को अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो तब के हिसाब से भी वो काफी ज्यादा महंगा फोन था। अब इसका सबसे पहला रीजन तो यही है कि एप्पल के पास कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है इंडिया के अंदर। इसका मतलब ये कि जो FDI रहता है यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रहता है उसे वो यूज नहीं कर सकते। सीधी भाषा में मतलब ये है कि एप्पल अपना खुद का रिटेल स्टोर नहीं खोल सकती जैसा एप्पल स्टोर उन्होंने यूएसए में खोल रखा है। इसलिए वो कोलैबोरेट करती है इंडियन रिटेल एजेंसी के साथ। जो इंडियन रिटेलर्स होते हैं उनके साथ वो पार्टनरशिप करती है। फॉर एग्जांपल मेपल, इनके साथ पार्टनरशिप में वो अपने एप्पल के प्रोडक्ट्स को भेजती है और उनके स्टोर्स भी देखा जाए ना तो काफी हद तक एप्पल स्टोर के ही कॉपी लगते हैं लेकिन वो एक्चुअली में एप्पल स्टोर होते नहीं है, वो केवल इंडियन रिटेल एजेंसीज ही है। और एप्पल को अपना मैक्सिमम प्रॉफिट भी मेंटेन करना है इसलिए वो प्राइसेस को हाई भी कर देते हैं क्योंकि ओवरऑल इंडियन रिटेलर्स के थ्रू बेच रहे हैं तो वो स्टोर्स पर भी काफी खर्चा करेंगे। तो मतलब कई सारी चीजों में ज्यादा खर्चा हो जाएगा तो ओवरऑल फोन की प्राइसिंग तो बढ़ी जानी है। और एप्पल अपना खुद का स्टोर इसलिए भी नहीं खोल पा रही है क्योंकि अगर आईफोन वो बना रहे हैं अगर इंडिया में भी बन रहा है ना तो उसके 30% कंपोनेंट्स जो है ना उसे वो इंडिया से ही सोर्स करने पड़ेंगे। लेकिन जो आईफोन 10 की बात करें तो वो 28 कंट्रीज से अपने कंपोनेंट्स को लेता है और वो सारे असेंबल होते हैं और उसके बाद एक आईफोन मिलता है। और हाँ, जो लेटेस्ट आईफोन 10 है वो अभी तक इंडिया में बनता ही नहीं है। सिर्फ आईफोन SE, आईफोन 6 और आईफोन 6 ऐसी इंडिया में असेंबल हो रहे हैं, ना कि पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। एक्चुअली में बाहर से इनके छोटे छोटे कंपोनेंट्स आते हैं जैसे डिस्प्ले, बैटरी, मदरबोर्ड, वो सारे इंडिया में आते हैं और उसके बाद वो सारे कंपोनेंट्स इंडिया में असेंबल होकर प्रोड्यूस करते हैं। और ये वन ऑफ द मेन रीजन है कि आईफोन 10 इंडिया में महंगा है। इसके अलावा जो दूसरा रीजन है वो है टैक्सेस का। जैसे कि एक आईफोन 10 पे जो GST लगता है वो लगता है पूरे 12%, लेकिन 12% GST तक बात खत्म नहीं हो जाती। इसके अलावा लगता है कस्टम ड्यूटी जो कि होती है 15%, क्योंकि जितने भी आईफोन 10 है वो सारे इंडिया के बाहर चाइना से आते हैं और जब चाइना से इम्पोर्ट होके आते हैं तो शिपिंग कॉस्ट के अलावा जो कस्टम ड्यूटी रहती है वो सबसे बड़ी चीज रहती है क्योंकि वो काफी ज्यादा है। कभी कभी ये 15% रहती है और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में 30% तक भी हो जाती है। और अगर हम आईफोन एसेसरीज की बात करें जैसे कोई लाइटनिंग कनेक्टर हो गया आपका या कोई डोंगल हो गया, कोई केबल हो गई, तो वहां तक आपको 28% तक की कस्टम ड्यूटीज भी देनी पड़ जाती है। और अगर पूरा आईफोन अगर ये इंडिया में अगर असेंबल होता है शुरुआत से लेके एंड तक तो 15% तक का प्राइस ड्रॉप तो आपको सीधे सीधे देखने को ही मिल जाएगा। यानी कि अगर फ्यूचर में कभी आईफोन 10 मिला तो उसकी कीमत सीधे 15,000 रुपए तो सीधे कम हो जाएगी। और मेक इन इंडिया के अंडर भी आएगा तो कई सारे बेनिफिट जो है उस गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकते हैं। तो अगर एप्पल पूरा आईफोन 10 अगर इंडिया में ही असेंबल करे और मेक इन इंडिया मूवमेंट के अंदर करे तो कई सारे बेनिफिट्स लेके आईफोन को सस्ता भी कर सकती है। लेकिन हाल फिलहाल एप्पल ऐसा करेगी नहीं क्योंकि उन्हें पता है आईफोन काफी ज्यादा बिकता है उनका इंडिया में और क्यों वो अपना प्रॉफिट कम करे, वो अपना प्रॉफिट ज्यादा ही रखेंगे और आईफोन का प्राइस उतना ही रखेंगे। और हाल ही में जो लेटेस्ट आईफोन जो इंडिया में बनता है वो केवल आईफोन 6s ही है और हो सकता है कि फ्यूचर में आईफोन 6s का दाम धीरे धीरे कम हो जाए क्योंकि आईफोन्स के दाम धीरे धीरे टाइम के साथ कम होने लगते हैं। और अगर इंडिया में वो बनेगा तो उन्हें भी खर्चा कम आएगा बनाने में और इस फोन का भी दाम कम हो जाएगा। और एप्पल को पता है कि उनके पुराने आईफोन की डिमांड है इंडिया में और लोग खरीदते रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें लेटेस्ट आईफोन 10 की या फिर जो लेटेस्ट आईफोन जो इस साल जो आने वाले उनकी कीमत हमेशा ही महंगी रहेंगे और धीरे धीरे वो महंगे ही होते रहेंगे क्योंकि सीधी बात है वो चाइना में बनते हैं और चाइना में लेबर सस्ता पड़ता है और एप्पल को फोन बनाना भी सस्ता पड़ेगा, इसलिए वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे चाइना में फोन बना के। और जब वो इंडिया में लाएंगे तो सीधी बात है कि वो प्राइस बढ़ा देते हैं और अपना प्रॉफिट सेम रखते हैं तो काफी सारा पैसा बना सकते हैं। तो यही एक मेन रीजन है कि आईफोन 10 जो है वो इंडिया में महंगा है और आने वाले जितने भी आईफोन रहेंगे वो भी काफी महंगे रहेंगे। लेकिन जो चाइनीज कंपनी है उनके फोन आखिर इतने सस्ते क्यों रहते हैं? वेल, इसका आंसर मैं किसी और वीडियो में देने वाला हूँ तो उस वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में? आईफोन को इंडिया में बनना चाहिए और सस्ता होना चाहिए या फिर चाइना ही बने और महंगा ही रहे? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। गुड बाय।